हाय फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है और मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो मैं योग करने के दौरान ऑब्जर्व करता हूँ। और जब मैं योगा काउंसलिंग करता हूँ, मतलब जो लोगों को बताता हूँ या फिर एज अ काउंसलर लोग जब मेरे पास आते हैं, तो इस बीच जो अनुभव मुझे हुआ उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। बात यह है कि जब भी कोई मेरे पास आता है और किसी प्रॉब्लम को लेकर वो मुझसे डिस्कस करता है, तो काउंसलिंग में क्या है कि आप सामने वाले की बातों को समझो, मतलब काउंसली जो है उनकी बातों को आप सुनो और उनकी बातों को सुन करके जो भी चीजें हैं उसको और एक्सप्लोर करो, मतलब उनके चीजों को और विस्तार से समझकर उन्हें समझाओ। बेसिकली उनको खुद को समझने में उनकी मदद करो। जब वो खुद को समझ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम को भी समझ जाएंगे और वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। ये इसका मतलब होता है। बेसिकली काउंसलर क्या होता है, मार्ग दिखाता है आपको एक आपको खुद को समझने में आपको वो हेल्प करता है। ये काउंसलर का काम होता है। लेकिन इस काम में मैंने क्या अनुभव किया कि हाँ, अगर सामने वाला मेरे पास आया, कोई अगर मेरे पास आया और मुझसे कुछ सलाह लिया तो मैंने उसको सलाह दिया, लेकिन अगर वो फिर बार बार फिर किसी प्रॉब्लम के साथ आया, फिर दूसरे प्रॉब्लम के साथ आया और वो कंटिन्यूअस मेरे पास आता जा रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है एज अ योगा काउंसलर? आई एम नॉट सेइंग काउंसलर, एज अ योगा काउंसलर मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं उसको एटलीस्ट इस पॉइंट पर आकर अपने जो कन्वर्सेशन है, अपनी जो बातचीत है, उसको मैं इस चीज पर लाकर खत्म करूं कि उसको बाद में मेरे पास ना आना पड़े और वो चीजों को समझ जाए और वो खुद ही उस चीज को ठीक कर ले और उसको किसी की जरूरत नहीं हो। ये सबसे बेस्ट थिंग होगा उसके लिए, और ये मेरे लिए भी बेस्ट होगा कि मुझे भी ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलेगा मेरे अंदर से, मेरी अंतरात्मा से मुझे एक खुशी मिलेगी कि मैंने उसको एक सही राह दिखाई। तो इसी संदर्भ में मेरे दिमाग में एक बात आया कि मैं लोगों को योगा के तरफ मोटिवेट करूं, और जो योगा के प्रिंसिपल्स हैं या जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो फिलॉसफीज हैं, मैं अगर उनको बेसिकली मैं जैसे योगा काउंसलिंग में भी मेरे मेंटोर मुझे हमेशा कहते थे कि तुम अपने योगा के प्रिंसिपल को इम्पोज करते हो, तुम अपने योगा के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको लोगों के ऊपर थोपते हो, वो उनको जबरदस्ती तुम समझाना चाहते हो कि आप ऐसा ही करो। तो डेफिनेटली मैं ऐसा करता हूं कि भाई आप ड्रिंक मत ही करो, आप ड्रिंक करोगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो मेरे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि आपका अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा तो आप हेल्दी नहीं होगे। तो ये सच भी है कि आपका अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, आपका खान पान अच्छा नहीं होगा, आप अगर योगा के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम्स में रहोगे ही रहोगे। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो गलत काम करके सुखी रहा है। अगर आप मैनिपुलेट करके इसको आप समझा दो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तो दादाजी 80 साल 90 साल तक सिगरेट फूकते रहे, खूब पीते थे, एक दिन में 4-4 पैकेट, और वो बहुत मस्त थे। मेरे तो नाना जी बहुत दारू पीते थे और बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते थे, उनको कुछ नहीं होता था। मेरा तो फ्रेंड वो बहुत ही गलत काम करके बहुत पैसे कमा लिया। तो ये सब एग्जाम्पल बहुत ही वाहियात एग्जाम्पल है कि खुशी, हैप्पीनेस क्या है ये हम आप नहीं बता पा रहे हो लोगों को और समझ भी पा रहे हो। इसी वजह से इस तरह की बातें जो हैं आम हो रही है और लोग इसको बोल पा रहे हैं। खुशी तो आप हमेशा अंतरात्मा से महसूस करते हो और वो पॉजिटिविटी लोगों को भी दिखनी चाहिए और लोगों को भी मिलती है। आप जबरदस्ती अपने आप को दूसरों का पैसा हड़प कर या गलत काम कर या आप गलत चीजों को फॉलो करके आप बाहर से दिखा रहे हो आप खुश हो और लोगों को आप नेगेटिव वाइब्स दे रहे हो। पॉजिटिव वाइब्स तभी आएगी जब आप अंतरात्मा से खुश होगे, और अंतरात्मा से आप तभी खुश होगे जब आप सेल्फ रियलाइज्ड होगे, आपके अंदर आत्म साक्षात्कार की भावना आएगी, और वो तभी आएगी जब आप योगा को फॉलो करोगे। ये सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है जिसको समझ लेना चाहिए हर इंसान को। अगर वो नहीं समझता है तो वो फिर आर्ग्यूमेंट करेगा, वो अपनी चीजों को थोपेगा और वो कभी भी मेरी बातों को नहीं समझ पाएगा। खैर, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि काउंसलिंग के दौरान मैं अपनी एक बात को इम्पोज करता हूं
प्यार से कोशिश करता हूं इम्पोज करने का जो योगा का कोई प्रिंसिपल होता है। जैसे मेरे सामने एक आदमी आए थे, वो उनका कहना है कि मैं ड्रिंक करता हूं तो मुझे बहुत ही सुकून की नींद आती है, लेकिन उनको सपने बहुत आते थे और वो बहुत सारी चीजों में, जैसे उनके वाइफ के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। काउंसलिंग की चीजें वैसे मैं शेयर नहीं करता हूं, लेकिन ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, तो ये इसमें ना किसी का नाम है ना कुछ है। तो उनके जो रिलेशनशिप्स थे उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, लेकिन वो सुकून की नींद सोते थे। तो ऐसी सुकून की नींद सोकर क्या फायदा जिससे आपके फैमिली मेंबर या अगल बगल के लोग आपसे खुश ना हो। आप ऐसा काम करो जिससे आप भी खुश रहो और आपकी जो वो खुशियां हैं वो लोगों तक फैले और लोग भी खुश हों। मतलब आप एक ऐसा फूल हो कि आप जब खुद खिलो तो आप देखने में भी अच्छे लगो, सुगंध भी अच्छा करो और लोगों के बीच एक हार्मनी क्रिएट करो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने उनको कहा कि आप ड्रिंक छोड़ दो, और उनके अंदर कुछ ऐसी आदतें थी जो नॉन योगिक थी, मतलब वो योगा के खिलाफ था। तो मैंने उन सारी चीजों पे स्ट्रोक किया और मैंने उनको, मतलब बेसिकली इसको कन्फ्रंटेशन कहते हैं जो काउंसलिंग में। तो मैंने उनको कहा ये चीज बंद करो। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया। मैंने उनको क्या किया, मतलब मैं एज अ गुरु बनकर उनको मैंने कहा, एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, एज अ योगा गुरु, मैंने उनको कहा कि आप ड्रिंक बंद कर दो, टाइम पर सो, मॉर्निंग में उठो और भक्ति करो। इस तरह के यौगिक प्रिंसिपल्स को मैंने बोला। ईश्वर प्रणिधान, ये योगा में एक कंसेप्ट है जिसमें आप ईश्वर की भक्ति करते हो, आप ईश्वर के प्रति सरेंडर होकर के उनके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करते हो। जब आपके अंदर ये फीलिंग आएगा, जब आपके अंदर ये फीलिंग आती है तो आप लोगों के लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करते हो। जैसा आप अंदर होते हो वही आप बाहर दिखते हो। खैर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर योगा के चीजों को फॉलो करोगे तो आपको काउंसलिंग की कभी भी जरूरत नहीं होगी। तो मेरे पास जो भी लोग आते हैं, डेफिनेटली मैं काउंसलर हूं, मैं उनकी काउंसलिंग करता हूं, लेकिन एट लास्ट मैं अपना एक थॉट, जो योगा का थॉट है वो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो इम्पोज करता हूं। ये एक गलत कंसेप्ट है काउंसलिंग के लिए, लेकिन भारतीय दर्शन में इसको गलत नहीं कह सकते हैं, या ये मेरा थॉट है, इट्स माय बिलीफ कि इट्स नॉट अ रॉन्ग थॉट, कि मैं अगर उनको योगा के प्रिंसिपल को इम्पोज करूं और वो लेने में सक्षम हैं, या मैं उनको इम्पोज कर पा रहा हूं और वो ले पा रहे हैं, दिस इज माई नॉलेज और दिस इज माई आप ये मेरा ज्ञान है कि मैं उनको वो फॉलो करवा दे रहा हूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये काउंसलर, एज अ काउंसलर मैं लोगों के ऊपर जो ये यौगिक प्रिंसिपल्स को और यौगिक फिलॉसफी को जो इम्पोज करता हूं प्यार से, और वो उसको फॉलो करते हैं, तो ये एक अच्छी सोच है और इसको मुझे बढ़ाना चाहिए। जिसको मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इसको मैं एज अ सोशल प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं, मतलब इसको सोशलाइज करना चाहता हूं कि हर इंसान योगा को फॉलो करे और वो यौगिक प्रिंसिपल को फॉलो करे, जिससे उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो खुद भी खुश रहे और अपने अगल बगल हर किसी को खुश रखे और एक हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करे। ये मेरा मकसद है काउंसलिंग के दौरान इस चीज को करने का। अगर आपको लगे कि इसमें आप कोई सजेशन देना चाहते हो या कुछ बात बताना चाहते हो तो प्लीज बताइए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी अगर आप मुझे ये बात कहेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना कन्वर्सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।